हरमन सिंह कपूर। मैं यूके का रहने वाला हूँ। 26 साल से यूके में रह रहा हूँ अपने फैमिली के साथ। हरमन जी 26 साल से आप यूके में रह रहे हैं और रीज में उठ रही है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है पिछले 1.5 साल में? क्या कुछ आपके साथ घटित हुआ है या क्या कुछ हुआ है, थोड़ा बताइए यूके में जरा। यूके में ये कुछ पिछले एक डेढ़ साल से खालिस्तान मूवमेंट फिर से जाग गई थी, तो मैंने इनिशली ध्यान नहीं दिया। मगर एक रोज मेरी बेटी ने क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से कि पापा, ये जो आजकल ये सिख ये भी देख रही है ऑनलाइन, तिरंगा झंडे को आग लगा रहे हैं, पैरों पे रोंद रहे हैं, लड़ रहे हैं, हमले कर रहे हैं कॉन्सुलेट्स पे। मैंने ऐसे से कभी देखे नहीं आज तक। कौन है ये लोग? जब मुझे मालूम था खालिस्तान के बारे में, लेकिन मैंने कभी बात छेड़ी नहीं क्योंकि बाहर चल रहा था सब कुछ। लेकिन अपने बच्चे ने जब सवाल पूछा तो मुझे जरूरी लगा दे शुड नो कि ये चीज़ क्या है, कल को मेरे बच्चे कल को कोई भटक ना जाए। तो उसके ऊपर मैंने एक डाल दी वीडियो जो हो गई वायरल, जिससे मैंने खालिस्तानी को बोला जिसको खालिस्तान चाहिए वापस जाके वहीं मांगो, यहाँ बैठ के मत मांगो, क्योंकि आग जो लग रही है, आप तो यहाँ बैठे हो आराम से, लेकिन लोग जलेंगे हिंदुस्तान के अंदर। अगर आग लगाई आपनी है तो जलो भी आप। तो ये वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद पिछले 9 महीने से मेरे पे धमकियां, अटैक्स और ना जाने क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने मुझे चुप कराने के लिए। गलती की थी, मैंने एक सच बोल दिया था जो सच उनको समझ में नहीं आया। तो ये बताइए कि आपने कहा कि आपके ऊपर अटैक हुए हैं, वर्बली आपको कुछ बोला गया जाता था या घर पे जाके कुछ अटैक होता था? किस तरह के अटैक्स आपके ऊपर हुए हैं और क्यों हुए? क्या इसीलिए कि आपने वीडियो वायरल कर दिया था उनके अगेंस्ट में? मुझे मालूम नहीं था कि मेरा वीडियो हो जाएगा वायरल। मैं फैमिली मैन था। एक जो सच्चाई है वो मेरे बयान की, और सच्चाई अगर आप बोलोगे तो लोग सुनते हैं, तभी ये वीडियो वायरल हुआ। वो लोग चाहते थे कि मैं वीडियो वापस हटा लूँ ऑनलाइन से और इनसे माफी मांगू। मैंने कहा इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोला। धमकियां दी, मुझे पैर लगा के मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ, लंदन में बहुत सेफ हूँ, लेकिन मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। शुरू शुरू में ये धमकियां फोनों पे थी, ऑनलाइन थ्रेट्स थे, मेंटली टॉर्चर किया उन्होंने, बहुत हद तक करके उन्होंने काम किया है। लेकिन एक दिन उन्होंने मेरे पे अटैक कर दिया। 25 फरवरी 2023 को पहला अटैक किया मेरे पे। उसके बाद से मैंने लड़ाई फिर आगे ले जाके मैं चाहता हूँ ये खत्म हो, क्योंकि जिन लोगों ने हमला किया वो सिख के रूप में आए थे, और एक सच्चा सिख जिसको मेरे गुरु गोबिंद सिंह ने बनाया है, वो किसी मजलूम पे, किसी की बहू बेटी पे कभी अटैक नहीं करेगा। और वो लड़ाई मेरे बच्चों ने कहा, मेरी बीवी ने कहा, वी हैव टू फाइट, बिकॉज ये लोग सिख कौम को बदनाम कर रहे हैं, साथ साथ हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू को बदनाम कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। क्योंकि सिख कभी किसी पे हमला नहीं करता, किसी कमजोर पे हमला नहीं करता, किसी बहू बेटी की इज्जत नहीं उतारता। तो वी हैव टू फाइट फॉर आवर फेथ एंड आवर कंट्री। ये बताइए कि जब आपके ऊपर हमला हुआ तो अधिकारियों से बातचीत की, क्या उन्होंने कुछ एक्शन वगैरह लिया? उन्होंने एक्शन कुछ नहीं लिया, सिर्फ रिपोर्ट लिखी। इवन मैंने सबको उनके एड्रेस दिए, नाम पते दिए। आज तक वो लोग खुला घूम रहे हैं और पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही। मतलब पुलिस का सपोर्ट नहीं मिला वहाँ पे? पुलिस का सपोर्ट मुझे नहीं है, उनको है, खालिस्तानियों को। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? मैं एक आम नागरिक हूं। अगर मेरे पे किसी और ने अटैक किया होता तो वो शायद अरेस्ट हो गया होता, लेकिन खालिस्तानी आई थिंक आर देयर पॉलिटिकल एसेट्स देयर। अगर आपके एक नागरिक पे कोई हमला कर रहा है, ये इस कंट्री का कानून है कि उसको जाके अरेस्ट करे, उससे जाके बात करे, उसको रोके। लेकिन मेरे केस में आज तक किसी पुलिस वाले ने एक भी इस खालिस्तानी या खोतिस्तानी बोलो के पास जाके बात नहीं की, ना किसी को अरेस्ट किया है, ना चेतावनी दी है। हरमन जी ये बताइए कि आखिर क्या वेव उठी है कि जो दोबारा से खालिस्तानी मूवमेंट है वो स्टैब्लिश होने की कोशिश कर रहा है अगेंस्ट में लगातार इंडिया के? वहां पे हमने देखा कि यूके के एम्बेसी पे भी कई बार अटैक किया जाता है, झंडे फाड़े जाते हैं। आखिर सडनली ऐसा क्या बदलाव आपको देखने में मिला है? बदलाव मैंने देखा है पिछले 9 सालों में मोदी जी। इवन मेरा पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, लेकिन बाहर बैठ के सब देख रहा हूं मैं। पिछले 9 साल में भारत जितना आगे बढ़ा है, जितनी तरक्की कर रहा है, ये हर किसी की आंख को नहीं भा रहा। और ये विदेशी मुल्कों की साजिशें हैं जो कुछ सिखों को भड़का के पैसा दे के भारत के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं कि भारत और चीजों में व्यस्त हो और जो तरक्की कर रहा है ना कर पाए। एक वजह बहुत बड़ी ये है।
विदेशी मुल्क नहीं चाहते कि भारत जहां पहुंच रहा है, जितना स्ट्रांग हो रहा है, हो पाए। तो एक साजिश है जो ये जो सिख खुद को सिख बोलते हैं, इनकी साजिश में फंस गए हैं। प्लीज दिमाग अपना यूज करो, सही राह पे पड़ो और पहले मतलब सीखो, सिक्की का मतलब क्या है, खालसे का मतलब क्या है, फिर जाके आप ये लड़ाई लड़ो। हरमन जी, क्या आपको लगता है कि इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो सकती है, क्योंकि चाहे वो भारत से हो या विदेशी पॉलिटिकल? पॉलिटिकल है क्या क्योंकि आपको लगता है कि भारत से ही पॉलिटिकल लोगों का समर्थन उन लोगों को मिल रहा है वहां पे? मुझे भारत का नहीं मालूम, क्योंकि मैं रह रहा हूं यूके के अंदर, लंदन के अंदर। जो मैं वहां देख रहा हूं, जो महसूस कर रहा हूं, जो मेरी आप बीती है, तो मुझे लग रहा है कि उनको संरक्षण है वहां पे। उनको कोई कुछ नहीं कहता, ना हाथ लगाता है। जबकि किसी के घर पे आके गोली मार दो, अटैक करो, किसी की बेटी की फोटो टांगो ऑनलाइन और उसको चूमो, चाटो, रेप थ्रेट दो। आपकी बेटी की वो फोटो टांग के चाट रहे हैं, दैट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। और हाँ, एक दिन नहीं, वो हर रोज ये काम करते हैं। एक बाघ बन के मैं रोज रोता हूं, लेकिन मैं एक सिख हूं इसलिए लड़ रहा हूं। मैं बाप रोता रोज है, बेटी है, बीवी की फोटो लगाते हैं, रेप थ्रेट देते हैं, कहते हैं बेटी से शादी करो, बीवी को ले जाओ दहेज में। एक बाप बन के ये सहना रोज आसान काम नहीं है। रमन जी, क्या ये सिर्फ आपके साथ ही हुआ है ऐसा, या वहाँ पे और भी ऐसे सिख हैं जो उनके अगेंस्ट में? लोग और बोलने की कोशिश करते हैं, वो जाकर उनको डरा धमका के शुरू में ही चुप कराते हैं कि कोई आगे ना बढ़े, क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं। हर किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि इतनी मानसिक उत्पीड़ना झेले। ये जो आपके ऊपर रोज पर्सनल अटैक करते हैं, आपके बच्चों को धमकियां देते हैं, हर किसी की हिम्मत नहीं है कि इनके खिलाफ लड़े। आपके अंदर वो हिम्मत कहाँ से आई? मेरे बच्चों ने दी है, मेरे बच्चों ने बोला। मैंने इतने बच्चों को बोला, बच्चे मेरे करके, बिकॉज ऑफ मी आप लोग पे इतना प्रॉब्लम आ गया है, पढ़ाई खराब हो रही है, रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, मैं जाके सॉरी मांग लेता हूं। मेरे बेटा बेटी ने रो के बोला, पापा अगर आपने सॉरी मांग ली, हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आपने कुछ गलत नहीं किया, अगर मर भी जाएंगे ना आप और हम, आप चुप मत होना, क्योंकि ये जो लोग कर रहे हैं, ये लोग इंसान का काम नहीं कर रहे, जानवर भी ऐसा काम ना करे। वी हैव टू फाइट एंड सेव आवर रिलीजन एंड आवर कंट्री। सच का साथ दिया आपने। सत का साथ दिया। मेरे बच्चों ने हिम्मत दी मेरे को, मेरे माफी मांगने लगा था, मैं टूट चुका था, क्योंकि मैं नहीं देखता कि रोज मेरी बेटी नंगी करके टांग रहा है ऑनलाइन। उसी बेटी ने, वो रोती है, मेरे सामने नहीं रोती, उस बेटी ने हिम्मत दी मेरे को। 18 साल की बेटी है, वो हिम्मत दी, पापा आप लड़ो, मैं आपके साथ हूं, नहीं छोड़ना इनको। इनसे गलती हो गई, वो मेरे घर पे अटैक कर दिया। पहले जो दुश्मनी थी, ऑनलाइन दुश्मनी थी, मेरे रेस्टोरेंट पे अटैक किया, कोई बात नहीं, मेरे घर नहीं आना चाहिए था उनको अटैक करने। जाती दुश्मनी हो गई मेरी, मैं जिंदा रहूंगा या वो रहेंगे। मेरे बच्चों ने ही बोला, हम रहेंगे या वो रहेंगे। आप ब्रिटिश सरकार से कुछ कहना चाहते हैं, भारत से यहाँ पे, टेक एन एक्शन। गवर्नमेंट से? पहले तो ब्रिटिश सरकार से, ऋषि सुनक से बोलूंगा, आई एम योर सिटीजन, टेक कमांड, हेल्प पीपल लाइक अस। हम इनोसेंट लोग हैं, गुंडागर्दी फैल रही है, आज ये गुंडागर्दी मेरे घर में है, रोका नहीं गया तो कल हर घर में ये लोग गुंडागर्दी बचाएंगे, रेप करेंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। टेक एक्शन नाउ। भारत सरकार से यही बोलूंगा, पुट प्रेशर, डोंट साइन डील विद यूके अनलेस, इवन आई एम यूके सिटीजन, अनलेस दे डू राइटफुल थिंग्स टू सेव इंडियन ओरिजिन पीपल लिविंग इन यूके फ्रॉम दिस खोतिस्तानीज। मेरा नाम खुशी कौर कपूर। खुशी जी, आप भी लंदन में कब से रह रही हैं और क्या बदलाव आपने पिछले 1 साल में देखा? जैसे कि आपके हस्बैंड ने बात की, हमसे बताया, आप भी तो अगर कुछ शेयर करना चाहें, बताएं कि किस तरीके के हालात अभी वहां पर है, आपने क्या फेस किया है पिछले 1.5 साल में? मैं 23 ईयर से लंदन में हूँ। अच्छी जिंदगी जी रही थी, अच्छा पति है, बच्चे अच्छे हैं, तो आई एम लिविंग लाइक अ क्वीन, अच्छी जिंदगी। और पिछले आई थिंक दिसंबर में मुझे नहीं पता था कि खालिस्तान क्या है, क्योंकि मैंने कुछ साल पंजाब में रही हूँ मैं, तो मुझे ये पता ही नहीं था पंजाब में रहते हुए कि खालिस्तान भी कुछ है। सो हारमन ने मुझे एक्सप्लेन किया। मैंने शुरू में हारमन को बोला कि मत बोलो, ये पॉलिटिक मैटर है,
पर हारमन ने बोला कि नहीं, जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो उनको राइट आंसर मिलना चाहिए. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इस बारे में बात करूं. देन ही स्टार्ट टॉक अबाउट दिस. उसके बाद थ्रेटनिंग्स, रेप थ्रेट्स, जितनी गुंडागर्दी मैंने देखी है अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी, कि खुलेआम गुंडे घूम रहे हैं और यूके गवर्नमेंट चुप करके बैठी हुई है. मतलब मैं बोल सकती हूँ कि इस टाइम यूके में गुंडा राज है, गवर्नमेंट का राज नहीं है. गुंडा राज है, गुंडे हैं सब. गवर्नमेंट डरती है गुंडे की, पैसे लेती है पेरोल से उनके, जो वो कह रहे हैं. तो क्या ये सर्टन सेट आपको लगता है कि जैसे गुंडा राज है वहां पे, तो क्या सिर्फ इंडियन ओरिजिन के ऊपर ही चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, या जो दूसरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनके ऊपर भी इस तरह की थ्रेट्स होती हैं, या कुछ अगर? नहीं नहीं, अभी मेरे हिसाब से तो इंडियन पे ही हो रही है ना, क्योंकि इंडिया इज वेरी स्ट्रांग. तो कहीं ना कहीं तो इंडियन लोगों को तंग करेंगे ना वो. मोदी जी जब से मोदी जी आए हैं, एवरीवन प्राउड ऑफ हिम. उन्होंने 9 साल में कायनात बदल दी हिंदुस्तान की. तो कौन बर्दाश्त करेगा? अंदर से तो सबको तकलीफ है. जो हिंदुस्तान कुछ साल पहले सबसे पूछ के काम करता था, एंड उन्हीं कंट्रीज को इंडिया से पूछना पड़ता है. सो दैट्स अ मेन थिंग. तभी इंडियन संग हो रहे हैं. तो ये बताइए कि जब फैमिली पे और आपके उसके बाद क्या आप लोगों को लगा कि नहीं, अब ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, या डर लगता है वहां पे जाकर? देखो, डर तो लगता है, लेकिन डर से क्या होगा? अब ये तो लड़ाई है ना, लड़ाई तो लड़नी है. थोड़ी देर लगता है डर, लड़ाई तो लड़नी है. थोड़ी देर लगता है डर, पर फिर ये खोतेसानी कुछ ना कुछ कर देते हैं, फिर दिमाग फिर घूम जाता है कि अब नहीं छोड़ना. तो डर तो एक साइड पे है ना, डर वो अलग है. हमारे 2 बच्चे, हम उनके माँ बाप हैं, ऐसे हम डर के बैठ जाएंगे तो वो क्या करेंगे आगे जाकर? कैसे लड़ेंगे, कैसे दुनिया देखेंगे? अच्छी जिंदगी जी है उन्होंने बहुत अच्छी तरह. बेटी का नाम है मेरा परियों की तरह रही है हमेशा वो. अब बुरी दुनिया भी तो देखनी जरूरी है. कब तक अच्छाई के साथ रहोगे? लेकिन आपकी डॉटर को लेकर ही तमाम तरह के उसकी आपके लोग को भी रेप थ्रेट्स डाले. आपको लगता नहीं है कि वहां की गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए था इस चीज पे? जरूर चाहिए था. मैंने ये क्वेश्चन पूछा था अपनी डिटेक्टिव से कि अगर मेरा हस्बैंड या मेरा बेटा ऋषि सोनक की डॉटर्स को लीक करे ऑनलाइन, तो यू गोइंग टू बी अरेस्ट? एंड शी सेड नो, इज फ्रीडम टू स्पीच. नो, दैट्स नॉट ट्रू. बिकॉज लास्ट जब घर पे अटैक हुआ था, तो एक जो ऑफिसर्स था जो लेने आया था स्टेटमेंट, मैंने उसको बोला कि मुझे ये डिटेक्टिव नहीं चाहिए. तो उसने मुझसे रीजन पूछा है क्या. मैंने उसको बोला इन बातों में बोलती है फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो वो ऑफिसर कहता है कि नो, इट्स नॉट. क्लियरली दिस इज अ थ्रेटनिंग एंड क्राइम. तो इसीलिए ये इंडियन ये जो गवर्नमेंट है कोई एक्शन ही नहीं उठा रही है. मेरी बेटी रोती है, वो कहती है मैं ब्रिटिश बॉर्न हूं और ब्रिटेन मेरी हेल्प नहीं कर रहा. ब्रिटेन की मीडिया हमें सुनने को रेडी नहीं है, इंडियन मीडिया हमें सुन रही है. तो फाइनली यही है ना कि आप दुनिया में कहीं भी बॉर्न हो जाओ, कहीं भी जाकर बस जाओ, सब एंड ऑफ द टाइम तुमको हिंदुस्तानी की शक्ल के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा. भले ही आप उस देश के नागरिक हो. जी हाँ, जी हाँ. ये बताइए कि को लेकर बोला गया, आपको लेकर बोला गया, आपका बिजनेस भी थोड़ा सा लॉस हुआ. क्या लगता है कि आगे आने वाला टाइम किस तरह का रहने वाला है आप लोगों के लिए? टफ है, चैलेंजिंग है, या? डेफिनेटली. इतना ओपन में बोल रहे तो रेडी है. क्या करेंगे? घर की गाड़ी पे गोली मारी है ना, हमें मार जाए, मार ही देंगे ना. मौत तो लिखी हुई है ना, जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन लिखी हुई थी. लेकिन इतना जरूर पता है कि जैसे मर्जी मरे, इनके हाथों नहीं मरेंगे. क्या कहना चाहते हैं इन खालिस्तानियों से जो आप लोगों को इस तरह परेशान कर रहे हैं वहां पे? खालिस्तानी नहीं बोलूंगी, खालसा बड़ा प्योर वर्ड है. खोतिस्तानी बोलूंगी. तो खोतिस्तान को बड़ी ध्यान से सुन लो. तुम लोगों ने बड़ा गलत पंगा लिया हरमन और खुशी के साथ. हम तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें हमारे घर नहीं आना चाहिए था. अब जब तक तुम्हारा सर्वनाश नहीं होगा, तब तक हम चुप करके नहीं बैठेंगे.